नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। कुछ घंटे बाद नया साल शुरू हो जाएगा। नया नया साल और नया नया माहौल। सवाल है कि इस नए साल में, इस नए माहौल में कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी क्या करेंगे। राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। कुछ दिनों की छुट्टी ली है, छुट्टी से लौटेंगे, फिर भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? साल तो 12 माह का होता है। बहुत बड़ा सवाल है। मैं बताऊंगा इसका जवाब कि नए साल में यानी 2023 में राहुल गांधी क्या करेंगे। उसके पहले कुछ बातें सुन लीजिए। राहुल भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में अभी अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के सर्वोच्च नेता, लगभग आराध्य नेता की समाधि पर गए थे, फूल चढ़ाए। इसके पहले कांग्रेस का कोई नेता, कोई बड़ा नेता किसी बीजेपी नेता की समाधि पर नहीं गया। न बीजेपी वाले कभी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर जाते हैं, कभी नहीं जाते। फिर राहुल क्यों गए? राहुल ने एक मैसेज दिया है, मोहब्बत का। क्या मोहब्बत? कि उनको कट्टरता से चीड़ है, उदार मना लोगों से कोई चीड़ नहीं है। और शायद यही कारण है कि जयराम रमेश ने ओपनली कहा कि राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी को वे आमंत्रित कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो। लेकिन क्या बात इतनी ही है? नहीं, बात बहुत है, बहुत कुछ है। मैं बताता हूं, सुनिए। बीजेपी के पास दो ही प्रतीक पुरुष थे, आज भी हैं। कौन? एक तो दीनदयाल उपाध्याय और दूसरे अपने श्यामाचरण, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामाचरण मुखर्जी। तीसरा कोई नहीं। लेकिन बीजेपी ने अपना सामाजिक और क्षेत्रीय आधार, रीजनल, कैसे बढ़ाया? बीजेपी वाले एक एक कर कांग्रेस के नेताओं को या राज्य के नायकों को, महापुरुषों को हड़पते गए, चुराते गए, अपने में समाहित करते गए। याद कीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महाराष्ट्र के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता। बीजेपी वालों ने 2014 के बाद लंदन, दिल्ली, मुंबई में उनके स्मारक बनवाए, प्रतिमाएं लगवाई। आज की तारीख में डॉक्टर अंबेडकर की जितनी याद, उनकी पुण्यतिथि, जन्म तिथि की जितनी याद कांग्रेस के लोगों को, रिपब्लिकन पार्टियों को, बीएसपी को नहीं पता होता है, उससे ज़्यादा बीजेपी के लोगों को पता होता है। पश्चिम बंगाल जाइए तो सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस कब बीजेपी के हो गए पता ही नहीं चला। बिहार आइए, सम्राट अशोक, बाबू कुंवर सिंह कब हो गए बीजेपी के? हो गए। उत्तर प्रदेश चलिए तो सुहेल देव, महाराज बहराइच के राजा थे सुहेल देव। चंद्रशेखर जी, समाजवादियों को याद नहीं रहता कि उनकी जन्मतिथि क्या है, पुण्यतिथि क्या है, लेकिन बीजेपी वालों को याद रहता है। चंद्रशेखर जी के सुपुत्र तो बीजेपी के नेता है, राज्यसभा में है। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, अब तो बीजेपी में समाहित हो गए। गुजरात चलिए, सरदार पटेल, कांग्रेस के बड़े नेता, देश के पहले गृह मंत्री, अब बीजेपी ने उनको अपने में समाहित कर लिया है। कांग्रेस वालों को तो याद भी नहीं होगा कि कभी उनके नेता थे सरदार पटेल। और इन दिनों बीजेपी का ध्यान है गुरु गोविंद सिंह पर, झारखंड के बिरसा मुंडा पर। ये जो वीर बाल दिवस और जनजातीय गौरव समारोह यूं ही नहीं है, इसके पीछे कुछ है। बीजेपी ने एक रणनीति अपनाई, दूसरी पार्टियों को, समाज नायकों को, महापुरुषों को अपने साथ मिलाते गए और अपना सामाजिक और क्षेत्रीय विस्तार करते गए। क्या यह सब कुछ राहुल गांधी भी करने वाले हैं? क्या नए साल में राहुल गांधी कुछ ऐसा ही करेंगे? क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है।
भाजपा जिस रणनीति के तहत, बीजेपी जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ती गई, क्या वही नीति, वही रणनीति, वही राजनीतिक चतुराई राहुल गांधी अपनाएंगे? क्या इसीलिए वे अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गए थे? अब आप समझ गए होंगे कि नए साल में राहुल गांधी क्या करेंगे या क्या करने वाले हैं। राहुल गांधी यही करने वाले हैं जो बीजेपी ने अब तक किया। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।